इमरान खान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है जेल के अंदर, अदालत के अंदर भी। मामला जो है वो जो जोश जज्बा विलविला था वो मान पड़ता जा रहा है कि हर हालत में जेल में रहेंगे और किसी किस्म की कोई शिकायत से शिकवा नहीं करेंगे। मगर अब शिकवा शिकायत आना शुरू हो गई है और इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ा फैसला वो भी आ चुका हुआ है। और नवाज शरीफ साहब के आने से पहले इमरान खान साहब के साथ कुछ खास होगा। नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 को और उससे सिर्फ 4 दिन पहले इमरान खान साहब जो है वो बाज़ाब्ता एक बड़े मुकदमे को भुगतना शुरू हो जाएंगे। और फिर नज़र आ रहा है जिस तरह के इक़दामात के इमरान खान साहब उस मुकदमे में सज़ा पा सकते हैं, उनके खिलाफ सज़ा हो सकती है। और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो कुछ ऐसी हैं जैसे बलि पे चढ़ाने से पहले, कुर्बानी से पहले जो है वो बकरे को पानी शानी पिलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, रजाया जाता है, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है जिस तरह। तो मामला पर बात करने से पहले गुजारिश अपने देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ा मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज इमरान खान इस्लामाबाद में हर तरफ इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं है। यानी जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, जिससे सवाल करते हैं, खान साहब की कोई गुंजाइश नहीं है। वो इस्लामाबाद जिस इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने पौने 4 साल राज किया, वो इस्लामाबाद जिस इस्लामाबाद को इमरान खान साहब ने 126 दिन धरने के नाम पर यरगमाल बना रखा, वो इस्लामाबाद जिसको लॉकडाउन करने की धमकी देकर इमरान खान साहब ने फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा की उनकी वो दरख्वास्त जो फजूल करार देकर वापस कर दी गई थी, वो दरख्वास्त सुनी गई। जहाँ लॉकडाउन, वो वाला इस्लामाबाद, यहाँ के दरो दीवार, यहाँ के पहाड़ और पहाड़ों जैसे लोग मजबूत और ताकतवर, वो सारे इस बात से मुत्तफिक हैं कि खान साहब जीरो, काटा। इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरे ऊपर काटा फेरा जा रहा है। ये बात इमरान खान साहब 9 मई से पहले करते थे, लेकिन 9 मई के वाक़े ने तो फिर काटा फेर दिया। फिर 9 मई के वाक़े ने साइफर के खिलाफ जो रुकी हुई कार्रवाई थी, वो कार्रवाई का के लिए माहौल भी तैयार कर लिया। तो फिर खान साहब जो हैं वो मुसीबत में आ गए। तो अब वो मुकदमात जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकली गुंजाइश इमरान खान साहब की जो है वो सुकुड़ती जा रही है, वो कम होती जा रही है। कहीं जो थोड़ी बहुत सोच थी कि यार एक साबिक वजीर आजम है, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर है और उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो दोस्त जो जाते हैं वो तो वहाँ कहते हैं कि जी वहाँ पर तो हर बंदा इमरान खान साहब का मद्दा है, फैन है। लेकिन वो पॉपुलैरिटी, वो मकबूलियत इमरान खान साहब को, वो जो खमियाजा इमरान खान साहब ने अपने इक़दामात की वजह से भुगतना है, उससे बचा नहीं पा रही। ये वही बात है जो हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि जी खान साहब मकबूलियत का अचार नहीं डालेंगे आप, मकबूलियत को ज़रा जाया जाता है। सिंधी में कहते हैं कि ढगो जले या वाणियों, यानी राज्य के अगर किसी को कुछ लबे ना, धन दौलत इख्तियार इक़्तिदार, तो वो जिसके अंदर हौसला होता है ना, जिसका ज़र्फ होता है, वही उसको बर्दाश्त कर पाता है, वरना उलट जाता है। औकातों बाहर हो जाना जिन्होंने कहते हैं, तो औकातों बाहर हो गए सी खान साहब। तो खान साहब जब औकात से बाहर हो गए अपनी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी के जोन पर, तो फिर जो कुछ हो रहा है वो तो होना था, क्योंकि 9 मई हुआ ना, क्योंकि साइफर हुआ। तो अब मामलात ये है कि जी एक हौसला देने के लिए इमरान खान साहब जेल के अंदर से अपने मिलने वालों को, चाहे उनकी एहलिया थी, चाहे उनकी बहनें थी, चाहे उनके वकला, एक मैसेज आता था। और यार खान साहब कह रहे यार ये कोई कैद है, मैं तो उसको इम्तिहान समझ के, आजमाइश समझ के कबूल कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है, मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया हूँ, मुझे जिस हालत में रख ले मुझे फिक्र नहीं है, मैं तो हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, अब मैंने कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र फाका कोई नहीं है। आप बस कौम को बताएं कि आपका खान खड़ा हुआ है, आपका लीडर डटा हुआ है। मगर अब वो पैगाम
उसके बरक्स आना शुरू हो गए, उलट पैगाम आना शुरू हो गए। जब उलट पैगाम आना शुरू हो तो फिर अंदाजा होता है कि हौसले पस्त होते जा रहे हैं, हौसले कम पड़ते जा रहे हैं। तो वो अब होना शुरू हो गया और अब वो खान साहब वो बात अब अपनी जबान से कर रहे हैं, अदालत में कर रहे हैं। वो जेल जो अदालत में दरखास्त देकर लिखवा कर ली थी, अंदाजा नहीं था कि अटक जेल में तो वो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के दामादों की तरह रहते रहे थे ना, जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म को रहना चाहिए। लेकिन अडियाला मांगा और नेक्स्ट स्टॉप अडियाला था, तो फिर अडियाला में जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उस पर उनकी तौबा तौबा कराती, मतलब वो गाना ना पंजाबी का, तौबा तौबा कराती तू जालिमा। आज साइफर के मुकदमे की जेल के अंदर समाअत थी। इमरान खान साहब और उनके साथी मुलजिम, शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया गया जेल और वहां पर उन दोनों को एक जाली अदालत के साथ जो कमरा था जाली नुमा, उसमें उनको बिठाया गया। और फिर इस दौरान समाअत इमरान खान साहब ने सवाए चार्ज बुलंद की, कहा कि जज साहब मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, मेरे साथ मुजरिमों वाला सलूक हो रहा है, मुझे जेल में एक ऐसे सेल में रखा गया है जहां मैं चहलकदमी नहीं कर सकता। तो फिर जज साहब ने खुद जेल का दौरा किया, जज स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनाद जुल्करनैन साहब ने, और फिर वहां जाकर उन्होंने कहा कि जी तोड़ दे दीवार बीच में, खान साहब को दे दे खुली जगह, वॉक शॉक करे। और साथ ही अदालत में नकूल फराहम करनी थी चालान की, जिस चालान के तहत इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम है JIT का कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की, उन्होंने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उनके खिलाफ गवाह आजम खान साहब हैं जो अपना बयान दे चुके हुए FIA को। तो वो वाला चालान जो है वो FIA का और जो उस पर तहकीकात हो रही थी उसमें वो चालान JIT में कंफ्यूज कर गया। JIT उधर थी 9 मई वाले वाकये की, जिसमें इमरान खान साहब को मास्टरमाइंड करार दिया गया। तो वो वाला चालान जमा हो गया अदालत में, अपना और जमा हो चुका हुआ था, और कॉपी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान को फराहम होनी थी, नकूल। तो आज नकूल फराहम होनी थी तो उन्होंने पकड़ ली, इमरान खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी ने भी। तो उनके वकला ने कानों में कहा कि नहीं 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 भाई, ये नकूल फराहम करेंगे फंस जाएंगे, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास डिफेंस में कुछ नहीं है, वापस करें। लिंगरान कर रहे हैं, ताखिरी हर में इस्तेमाल करने, तो लिहाजा वो वापस कर दी उन्होंने। लेकिन बहरहाल ऑर्डर था अदालत का, तो कॉपियां उनको दे दी गई। और फिर अदालत ने 17 अक्टूबर के लिए फर्द जुर्म की तारीख रख ली। अब ये फर्द जुर्म का जो लफ्ज है ना, इस लफ्ज से इमरान खान साहब की जान जाती है। ये वो लफ्ज है या ये वो कार्रवाई है जिससे बचने के लिए इमरान खान साहब एक सियासतदान से दहशतगर्द करार दिए गए। फर्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद होनी थी 18 मार्च को तोशाखाना के मुकदमे में। उससे पहले 4-5 और तारीखें तोशाखाना में दी गई थी, लेकिन खान साहब ने फर्द जुर्म से बचने के लिए अदालत में जाने से इनकार कर दिया। कभी कहते थे कि मुझे टांगों में गोलियां लगी हुई हैं, मैं चल फिर नहीं सकता था, कभी मेडिकल दिखा देते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जायज़ कभी नाजायज़। ज़ाहिर है मेडिकल वाला इशू तो जायज़ था। उनको 6 महीने तकरीबन उन्होंने इस मामले को इल्तवा में रखा, कभी अपने जख्मों की वजह से, कभी सिक्योरिटी रीजंस, कभी ये कि जो अदालत जो है वो जिला कचहरी में है और जिला कचहरी एक तंग गलियों में है और वहाँ पर दहशत गर्दी हो सकती है, मेरी जान को पहले ही खतरा है, अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की जाए। अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई, फिर नहीं गया। फिर यह किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए उस वक्त जो जज थे उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया, नाकाबिल जमानत। पहले पूरा प्रोसेस, पहले काबिल जमानत वारंट, फिर नाकाबिल जमानत वारंट, फिर नाकाबिल जमानत वारंट, तो 18 मार्च का। और फिर पुलिस ने उस कार्रवाई पर अमल दरामद के लिए 14 मार्च को जाकर जमान पार्क गई थी। फर्द जुर्म का मैं सिर्फ बता रहा हूं कि फर्द जुर्म से इमरान खान साहब की जान जाती है। फर्द जुर्म से जान उसकी जाती है जिसके पास डिफेंस में कुछ ना हो, जिसको पता हो कि अगर ये मुकदमा चलेगा तो मैं तो रगड़ा गया। और तोशाखाना में साबित हुआ
कि खान साहब को वहां डिफेंस नहीं था, वो अलग बात की अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में फैसला सुनाए जाने की वजह से वो सजा मुअत्तल कर दी है और अब मामला अभी कलअदम नहीं हुई सजा, अभी वो चल रहा है मामला। लेकिन वो फर्द जुर्म से बचने के लिए इमरान खान साहब ने क्या किया कि जो पुलिस आ रही थी, जिन्होंने हाथों में मेगाफोन पकड़े हुए थे, पंफलेट पकड़े हुए थे, अरेस्ट वारंट लिखा हुआ था, कहती आ रही थी पुलिस जमान पार्क की तरफ जाते हुए कि देखें ये अदालत का अरेस्ट वारंट है, हमें अदालत के अरेस्ट वारंट की तामील करनी है, हमने सिर्फ अहकामात की तामील करवानी है, हमने जाकर इमरान खान साहब को अदालत में पेश होने के लिए गिरफ्तार करना है, लिहाजा किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। इमरान खान साहब, पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, पहुंचो पहुंचो जमान पार्क पहुंचो। वो जो गिरफ्तार है इमरान खान साहब के भांजे, उन्होंने जथाबंदी की अपने हसन न्याजी साहब ने, उन्होंने पूरे लोगों को लिबर्टी इकट्ठा किया। तो वो और जमान पार्क तो लोग पहले ही बैठे हुए थे, इमरान खान साहब ने केपीके से लोग लाकर बिठाए हुए थे, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लाकर लोग बिठाए हुए थे। तो उन लोगों ने पुलिस पर हमले कर दिए, पथराव किया पुलिस पर, डंडे चलाए पुलिस पर, गुलेल चलाए पुलिस पर, पेट्रोल बम चलाए पुलिस पर, पुलिस की गाड़ियां जलाकर नहर में फेंक दी, फटर कर दिए पुलिस वाले, गोलियां चली 2 दिन। और अदालत ने इमरान खान साहब को रिलीफ देकर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन बंद करे, कार्रवाई बंद करे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करे। तो ये फर्द जुर्म से बचने के लिए इमरान खान साहब ने क्या किया, दहशतगर्दी, वो जो पुलिस के ऊपर अटैक और जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम आना, ये किसी तरह भी पॉलिटिकल एक्ट नहीं था। फिर नौमी करवा दिया, अलकादर ट्रस्ट में गिरफ्तार हुए। तो अब फर्द जुर्म तो पीछा कर रहे हैं इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने अपने जिन सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद करवाया था वो वापस आ रहे हैं। अभी इत्तेफाक चेक करें, नवाज शरीफ की बेड़ियां खुलती नजर आ रही हैं अभी, क्योंकि नवाज शरीफ बरी तो नहीं हुए ना, अभी जमानत भी नहीं हुई, अभी उन्होंने आना है 21 अक्टूबर को। और इमरान खान साहब के पांव में भारी जंजीरें जिनके साथ पत्थर बंधे हुए, वो बनती हुई नजर आ रही है लंबे अरसे के लिए, जो खुद खान साहब ने कहा लंबी जेल का इमरान खान साहब का बंदोबस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके लिए फिर जज साहब ने सोचा होगा कि यार बंदा लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा, तो लिहाजा अगर वो छोटी सी फरमाइश कर लेता है कि यार मुझे कोई ऐसा कमरा दे दो जिसमें मैं 10 कदम चल सकूं, तो 10 कदम चलने वाला कमरा दे दिया, कहा कि तोड़ दो दीवार। तो फर्द जुर्माया देने जा रही है 17 अक्टूबर को, और नवाज शरीफ आ रहे 21 अक्टूबर को। पहले ये होता था कि इमरान खान साहब इस तरह के मुकदमात से बचने के लिए हाईकोर्ट चले जाते थे। साइफर का मुकदमा हाईकोर्ट ने, यानी साइफर का मामला हुआ है, जाकर इमरान खान की हुकूमत जाते ही FIA ने तहकीकात शुरू कर दी थी साइफर वाले मामले पर, यानी अप्रैल मई 2022 में। लेकिन अदालत ने स्टे दे रखा था, अब पीछे जाकर 3-4 महीने पहले इसके ऊपर, या 5 महीने पहले इसके ऊपर, तकरीबन को 11 महीने अदालत ने स्टे दे रखा हुआ था। तो खान साहब जाते थे अदालतों में, स्टे मिल जाता था, स्टे लेकर आ जाते थे, कोई मुकदमा नहीं चलता था। आज की जो समाअत हुई है उसमें खान साहब ने भी कहा और उनके वकीलों ने भी कहा कि जी देखिए हमें तो स्टे मिला हुआ है, हम हाईकोर्ट में गए हुए तो अदालत ने कहा स्टे ऑर्डर दिखाएं। अगर आपको चालान और फिर फर्द जुर्म के ऊपर अगर आपको स्टे मिला हुआ है तो आप स्टे दिखाएं ना, हम कार्रवाई रोक लेते हैं, इसे ऑर्डर दिखाएं, तहरीरी ऑर्डर दिखाएं। नहीं था, जबानी कलामी। तो अब अगर ये बीच में एक हफ्ता है, अब अगर इमरान खान साहब कोई स्टे ऑर्डर ले आने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मुमकिन है कि 17 को खान साहब के अगेंस्ट फर्द जुर्म ना लागू उनके ऊपर। लेकिन लगेगा तो फिर साइफर वाला मामला, गवाह जो है ना वो बड़ा तगड़ा है। गवाह है आजम खान, गवाह है इस अपना वॉशिंगटन में बैठे हुए उस वक्त के पाकिस्तान के सफीर असद मजीद से लेकर वजीर आजम हाउस तक साइफर की कापी पहुंचाने वाले फॉरेन ऑफिस के किसी छोटे एहलकार तक सारे गवाह हैं, पूरी की पूरी चेन गवाह है। 28 गवाह इस मामले में इमरान खान के अगेंस्ट, शायद इससे भी ज्यादा होंगे। और आजम खान ने तो पूरा रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है बयान चैन। तो खान साहब जो है उनको जब रियायत मिली है छोटी सी कि जी जेल में इनको जरा सहूलतें दे दे, साबिक वजीर आजम वाली, और कमरा शमरा बड़ा कर दे। हालांकि मतलब मैंने पहले गुजारिश की ना, खुद उन्होंने चुन के लिया अडियाला, और अडियाले से भागते फिर रहे हैं। अब कब तक भागेंगे, जाहिर है नहीं भाग सकेंगे। सजा
बड़ी सज़ा आने जा रही है। खुद खान साहब ने पिछले दिनों कहा था कि मुझे लंबी सज़ा होगी। तो अब नवाज शरीफ साहब, जिनको इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया था, वो इन हो रहे हैं। मरीम नवाज बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब तेजी से मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी जिसकी सियासत इमरान खान ने ख़त्म कर दी थी, वो उठ रही है तेजी से। वो अपना जहां वो मजबूत मरकज है सिंध, उसका वहां पर तो मजबूत है, वो पंजाब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि पंजाब में हमने क्या करना है, किस तरह करना है। खान साहब तारीखें चेक करें और तारीख का जबर चेक करें कि जिस दिन खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, उस दिन नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए सफ़र में होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले गल्फ आना है, सऊदी अरब आना है, यूएई जाना है, और उससे पहले शायद चाइना वगैरह जाए, तो वो पहले उधर वहाँ पर वो शाही मेहमान होंगे। और ये साहब मुल्क के साथ, मुल्क के खिलाफ साजिशें करने, मुल्क के साथ गद्दारी करने, इल्ज़ाम है, मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी करने, फौज के खिलाफ लोगों को उकसाने जैसे मुकदमात भुगत रहे होंगे इमरान खान साहब। अभी साइफर है, अभी अगला मरहला जो होगा खान साहब के अगेंस्ट वो होगा 9 मई वाला चालान, क्योंकि उसमें भी जीआईटी की रिपोर्ट में चालान जमा हो चुकी है। 9 मई का फर्द जुर्म, 9 मई का फर्द जुर्म जो कि बड़ा खतरनाक होगा। और उसके बाद मुमकिन है कि मामला जो है वो सिविल से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चला जाए, यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चला जाए। तो खान साहब ने पूरा का पूरा बंदोबस्त कर रखा हुआ है अपने अगेंस्ट वारदातें जो हुई हैं, वाक़यात जो हुए हैं उसमें। और अब वो लोग जो खान साहब को सहूलतें फराहम किया करते थे, खान साहब को रियायतें देते थे, वो नहीं रहे, लिहाजा रियायत मिल रही है तो बलि पर चढ़ाए जाने वाले बकरे को जैसे पहले खिलाया पिलाया जाता है उस तरह। देखें आगे क्या होता है। चंद रोज़ बाकी हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी और खान साहब की तवील जेल का बंदोबस्त कब होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।